सो वेलकम एवरीवन टू द न्यू क्लास। सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज डिफेक्ट्स ऑफ विजन। सो नॉर्मली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स। वन इज मायोपिया, और मायोपिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज नियर साइटेडनेस और नियर साइटेडनेस। Second one, it's also called as hypermetropia, or it's also called as farsightedness, or it's also called as hyperopia. And third one is presbyopia. And fourth one is astigmatism. नॉर्मली जो लोगों में होता है ज़्यादातर मायोपिया होता है, हाइपरमेट्रोपिया भी होता है। प्रेसबायोपिया जनरली जो बुजुर्ग लोग होते हैं, ओल्डर पीपल, सो जनरली दे हैव दिस काइंड ऑफ डिफेक्ट। सो एस्टिग्मेटिज्म भी इट्स वेरी रेयर। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दिस मायोपिया। सो मायोपिया, इन केस ऑफ मायोपिया व्हाट हैपन्स, सो अ पर्सन हु सफर्स फ्रॉम मायोपिया, he or she can see the nearby things clearly, distinctly, but he cannot or she cannot see distant objects clearly. So इसमें मायोपिया में क्या होता है, आदमी को दिखता है जो नज़दीक की जो कोई चीज़ होती है वो अच्छे से दिखती है, लेकिन जो दूर का कोई चीज़ होता है वो अच्छे से दिखता नहीं है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम होती है, बेसिकली जो आई लेंस होता है, तो यहाँ पर आपको पता है पिछली बार मैंने आपको पढ़ाया था जो आई लेंस होता है हमारे ह्यूमन आई में, जो आई लेंस होता है, सो यहाँ पर सिलेरी मसल्स हैं, ऐसे सिलेरी मसल्स और सस्पेंसरी लिगामेंट्स यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर आपका ऐसे लेंस होता है, आई लेंस। तो यहाँ पर ऐसे सिलेरी मसल्स और जो भी सस्पेंसरी लिगामेंट्स होते हैं, तो यहाँ पर जो भी लाइट आएगी इसमें जो कर्वेचर होता है इस लेंस में ये ज़्यादा होता है, कर्वेचर इज मोर, रिमेंबर इट। तो इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं। तो ये जो लेंस होता है इसमें फोकल लेंथ बहुत कम होता है, तो ये ऐसे होता है। तो यहां पर आपका रेटिना है, सपोज दिस इज रेटिना, यहां पर आपका दिस इज कॉर्निया, दिस फ्रंट पोर्शन इज कॉर्निया। तो यहां से लाइट पास होती है बिकॉज इट्स ट्रांसपेरेंट, आफ्टर देन इट एंटर्स इनटू द एक्वस। यहां पर एक्वस ह्यूमर है, तो ये आई लेंस है, ये सिलेरी मसल्स है, तो यहाँ ये ऐसे, तो यहाँ पर आपका यहाँ पर रेटिना है, तो यहाँ पर आपका इमेज बनता है। तो फिर यहाँ पर रॉड्स एंड कोन्स, फिर यहाँ पर ऑप्टिकल नर्व है, तो मैसेज कर देती है, मतलब जो मैसेज होती है वो ब्रेन तक पहुँचती है। लेकिन यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो लेंस होता है इन केस ऑफ मायोपिया, इन केस ऑफ पर्सन्स, इन केस ऑफ इन केस ऑफ मायोपिया व्हाट हैपन्स, तो यहाँ जो कर्वेचर होता है इसका ये बहुत ज़्यादा होता है, और इसका जो फोकल लेंथ होता है कम होता है। तो अगर डिस्टेंट कोई ऑब्जेक्ट है, तो अगर यहाँ से कोई इन्फिनिटी पे हम रखेंगे कोई ऑब्जेक्ट, तो यहाँ जो इसका इमेज होता है वो कहाँ पर बनेगा। सो दीज आर रेज आर पैरेलल, so these rays are parallel because object is kept at infinity. What will happen? So they will converge at focus. तो यहाँ पर फोकस पे ऐसे कन्वर्ज होती है। तो आपका जो इमेज है दैट इज फॉर्मड इन फ्रंट ऑफ रेटिना, तो रेटिना पे बनता ही नहीं है। तो ये अगर रेटिना पे बनता तो इमेज, ये जो इमेज होती ये फिर प्रोसेस हो जाती, ब्रेन इसको प्रोसेस कर लेता। लेकिन क्योंकि ये इमेज जो होती है दैट्स फॉर्मड इन फ्रंट ऑफ रेटिना, सो दैट्स व्हाई द पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम मायोपिया, ही और शी कैन नॉट सी द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, दैट इज द थिंग। अगर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, कोई दूर का कोई चीज़ होता है वो अच्छे से दिखता नहीं है उसको, तो यहाँ पर ये ब्लर्ड आता है, तो इसका जो इमेज होता है वो ब्लर्ड दिखता है। ये होता है मायोपिया। तो मायोपिया जिसमें होता है उसमें उसका क्या होता है कि जिसके किसी भी पर्सन को अगर ये डिफेक्ट होता है, तो अगर कोई दूर का कोई चीज़ होता है तो उसका इमेज बनता है इन फ्रंट ऑफ रेटिना, सो दैट्स नॉट फॉर्मड यहाँ पर रेटिना पे नहीं बनता है, तो रेटिना से आगे बनता है उसका इमेज। तो ये इमेज प्रोसेस नहीं होगी ब्रेन में, तो अगर ये रेटिना पे होती
तभी ये प्रोसेस हो जाती है। लेकिन चूंकि ये दैट्स दिस इमेज इज फॉर्मड इन फ्रंट ऑफ रेटिना, दैट्स व्हाई इट लुक्स ब्लर्ड, ये इमेज ब्लर्ड लिखती है। तो यहाँ पर जो मेजर कॉज है दैट इज इसका जो कर्वेचर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। फोकल लेंथ जो होती है यहाँ पर ये कम होती है, फोकल लेंथ यहाँ पर कम होती है। तो नॉर्मल जो ह्यूमंस में क्या होगा, अगर यहाँ पर पैरेलल आएंगे रेज तो ये एक्सिलरी मसल जो होते हैं ये एडजस्ट ऐसा कर लेते हैं ताकि जो फोकल लेंथ होता है वो रेटिना पे, आपका फाइनली जो इमेज होता है वो रेटिना पे बनता है। सो इट्स कंटिन्यूसली चेंजिंग द फोकल। तो यहाँ पर अब क्या होगा, अगर एक्सिलरी मसल्स पे और स्ट्रेन बढ़ जाएगा, सपोज यहाँ पर इसको ऐसे खींच, मतलब यहाँ पर इसको टेंशन आ जाएगा, तो इसका जो कर्वेचर होगा और ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से जो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये इमेज और नज़दीक बनेगी, मतलब यहाँ से दूर बनेगी, मतलब जो रेटिना है यहाँ पर तो रेटिना से दूर होगी ये इमेज। सो दिस इज द केस ऑफ मायोपिया। बट वन इंपॉर्टेंट थिंग, अगर कोई चीज़ नज़दीक होगी, कोई भी चीज़, मायोपिया में क्या है, अगर कोई चीज़ नज़दीक होगी सो व्हाट विल हैपन, वी विल सी वेयर द इमेज विल बी फॉर्म्ड। So suppose the object is kept, you know, ये नज़दीक का कोई ऑब्जेक्ट है एंड वी विल सी वेयर द इमेज विल बी फॉर्म्ड। सो यहाँ पर हम एक रे है ऐसे, दूसरा ऐसे, क्योंकि ये नज़दीक है। सो आफ्टर देन द इमेज विल बी फॉर्म्ड। सपोज रेटिना यहाँ पर है तो आपका इमेज ऐसा बनेगा। So remember, in case of myopia, a person can see the, these nearby objects clearly. So अगर कोई चीज़ हम यहाँ रखेंगे जो नज़दीक होगा, so he or she can see the nearby objects clearly, but cannot see the distant objects clearly. So that's a problem with these people who suffer from this myopia. सो मायोपिया में एक ही चीज़ है कि यहाँ पर जो लेंस का होता है, लेंस जो होता है इसका कर्वेचर बहुत ज़्यादा होता है और आपका जो इसका नॉर्मली जो फोकल लेंथ होता है वो बहुत कम होता है। तो अगर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट जो भी दूर का कोई चीज़ होता है तो वहाँ पर जो इसका इमेज होता है वो फोकल पॉइंट पे बनता है या फोकस पे बनता है, प्रिंसिपल फोकस पे, जिसकी वजह से वो जो इमेज होती है दैट्स फॉर्मड इन फ्रंट ऑफ रेटिना, रिमेंबर इट। तो वंस इट इज फॉर्मड इन फ्रंट ऑफ रेटिना सो द इमेज कैन नॉट बी प्रोसेस्ड बाय द ब्रेन बिकॉज it's not formed on the retina. But the same kind of, for example, if we'll keep the object यहाँ पर रखेंगे, नज़दीक रखेंगे, तो यहाँ पर क्या होता है, this image the image will be formed at retina. So in case of myopia, remember it. So a person who is suffering from myopia, he or she can see the nearby objects clearly, but cannot see the distant objects clearly. Okay, remember it. नाउ हाउ वी विल करेक्ट इट, यहाँ पर क्या करता है, सो जो आई स्पेशलिस्ट होता है वो प्रेस्क्राइब करता है एक लेंस, तो उस लेंस को बोलते हैं हम, वो जो लेंस होता है वहां पर, तो यहाँ पर ये तो कन्वेक्स है लेकिन इसका जो कन्वर्जिंग पावर है ज़्यादा है क्योंकि इसका फोकल लेंथ जो है बहुत कम है, तो इसका कन्वर्जिंग पावर ज़्यादा है। तो कन्वर्जिंग पावर जो है उसको हम थोड़ा सा ऐसे मॉडिफाई करेंगे। तो यहाँ पर जो आई स्पेशलिस्ट कोई डॉक्टर होता है तो वो प्रिस्क्राइब करता है कौन सा, कनकेव लेंस। तो यहाँ पर प्रिस्क्राइब होता है कनकेव लेंस। रिमेंबर व्हाट विल हैपन नाउ, लाइट विल कम, दूर से लाइट आती है तो ये पहले थोड़ी सी डाइवर्ज होगी, तो यहाँ पर थोड़ी सी डाइवर्ज होगी, डाइवर्ज होने के बाद यहाँ पर आएगी, तो उसके बाद जो आपका इमेज बनेगा दैट विल बी फॉर्म्ड एट रेटिना, रिमेंबर इट। नाउ another defect that's also called as hypermetropia or hyperopia or farsightedness. So in case of farsightedness or in case of hypermetropia, a person can see the nearby objects, a person can see the distant objects clearly, but he or she cannot see the nearby objects. तो वहां पर आपका ब्लर्ड विजन बनता है, जब कोई चीज जो होती है नजदीक होती है तो देख नहीं पाता है, लेकिन कोई दूर की कोई चीज होती है तो वो दिखता है आराम से। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कर्वेचर
जो लेंस का होता है यहाँ पर ज़्यादा था कर्वेचर, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर कम होता है। तो वहाँ पर आपके ऐसे ही सिलेरी मसल्स हैं। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाइपरमेट्रोपिया और फॉरसाइटिडनेस। सो हाइपरमेट्रोपिया, or it's also called as hyperopia, HYPEROPI, hyperopia, hyper, I think, or it's called as farsightedness. So hypermetropia or hyperopia or farsightedness is also known as the, it's also called different names है इसके. So a person who is suffering from this hypermetropia can see the distinct objects clearly. तो यहाँ पर जो दूर का कोई चीज़ होता है वो आराम से दिखता है, लेकिन कोई नज़दीक की कोई चीज़ होती है वो अच्छे से दिखती नहीं है। तो इसका जो मेजर, इसका कारण क्या है, यहाँ पर इसका जो मेजर कॉज है दैट इज़ यहाँ पर जो सिलेरी मसल्स है, फिर उसके बाद सस्पेंसरी लिगामेंट्स यहाँ भी है। तो विल सी लाइक थोड़ा ऐसे रखेंगे तो यहाँ पर जो आइलैंड्स होता है, तो आइलैंड्स जो होता है इसका जो कर्वेचर होता है बहुत कम होता है। ये जो पहले क्या था, मायोपिया में क्या था, कर्वेचर ज़्यादा था, कर्वेचर ज़्यादा था। जो फोकल लेंथ जो था दैट वाज, फोकल लेंथ जो था वो जो रेटिना था, रेटिना से पहले था। तो उसके बाद आप क्वेश्चन तो करोगे कि आप बोलोगे कि सिलेरी मसल्स तो एडजस्ट कर पाएंगे। सिलेरी मसल्स बेसिकली इन केस ऑफ नॉर्मल ह्यूमन बींग्स, सिलेरी मसल्स जो होती हैं वो एडजस्ट कर लेते हैं फोकल लेंथ को। सपोज ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत दूर है, तो उस टाइम क्या जो होते हैं ये मसल जो होते हैं रिलैक्सड होते हैं। तो अगर ऑब्जेक्ट हम नज़दीक लाएंगे तो इनमें टेंशन आ जाता है। सो कर्वेचर कॉरस्पॉन्डिंगली सो दैट इंक्रीजेस। तो यहाँ पर कर्वेचर जो होगा ज़्यादा हो जाएगा अगर ऑब्जेक्ट हम नज़दीक रखेंगे। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट दूर है तो वहाँ पर मसल्स जो सिलेरी मसल्स हैं दे आर फुली रिलैक्सड। लेकिन इन केस ऑफ मायोपिया व्हाट विल हैपन, फुली रिलैक्सड मोड में भी जो कर्वेचर होता है इसका लेंस का वो बहुत ज़्यादा होता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर जितने भी जो रेज होते हैं जो पैरेलल मतलब जो कोई भी ऑब्जेक्ट जो हम रखेंगे इन्फिनिटी पे, तो वहाँ से जो पैरेलल रेज होती हैं सो दे कन्वर्ज एट अ पॉइंट, दैट पॉइंट इज फोकल पॉइंट। तो वो जो पॉइंट है दैट इज फॉर्मड, दैट पॉइंट इज इन फ्रंट ऑफ रेटिना, सो दैट्स व्हाई द इमेज विल बी फॉर्मड एट फोकस। तो फोकस जो होता है वो रेटिना पे नहीं होता। और यहाँ पर क्या होता है, मायोपिया में सिलेरी मसल्स जो होते हैं वो एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर टेंशन और आ जाएगा तो इसका जो फोकल लेंथ होता है दैट इज मायोपिया में, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट मायोपिया। सो इसका जो फोकल लेंथ होता है वो और घट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर और टेंशन में आ जाएगा। ये जो सिलेरी मसल्स अगर और टेंशन में आ जाएंगे तो फोकल पॉइंट जो है दैट विल डिक्रीज। सो देयर इज नो देयर इज नो यहाँ पर कोई ऐसा तरीका नहीं है कि सिलेरी मसल्स एडजस्ट कर पाएंगे इसकी फोकल लेंथ को। लेकिन जिसमें हाइपरमेट्रोपिया होता है तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर और हो सकता है, क्योंकि ये जो फोकल लेंथ होता है यहाँ पर इसका घट सकता है। लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी ये जो सिलेरी मसल्स होते हैं तो इनमें ऑलरेडी टेंशन होता है, तो और अगर टेंशन आ जाएगा सो दे विल वीकन। तो इसमें और टेंशन अगर लाएंगे तो इसका जो फोकल लेंथ होता है वो कम कर सकते हैं। यहाँ पर फोकल लेंथ ज़्यादा है। तो अभी क्या होगा, अगर सपोज मायोपिया में क्या होगा, इन केस ऑफ मायोपिया सो इमेज वॉज फॉर्म इमेज दैट object which was kept at infinity, so the image will be formed at the focus, so that for the point focus is in front of retina. अब हाइपरमेट्रोपिया में क्या होगा, हाइपरमेट्रोपिया में जो नज़दीक का चीज़ है वो अच्छे से दिखता नहीं है, लेकिन दूर का जो चीज़ है वो दिखता है। तो दूर का जो चीज़ है उसका जो इमेज है दैट इज फॉर्मड एट दैट इमेज विल बी फॉर्मड एट रेटिना। तो यहाँ पर अगर हम ये कॉर्निया ऐसे, तो ऐसे ये सपोज स्ट्रक्चर ऑफ आई, यहाँ पर आपका सपोज दिस इज रेटिना। सो दिस इज रेटिना। सो दूर का कोई चीज़ है, सो दीज रेज विल बी पैरेलल
एंड यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जो दूर का कोई सपोज ऑब्जेक्ट है, सो दिस image, so this image will be formed at retina. So the objects which will be distant, okay, so image will be formed at retina, remember it, in case of hypermetropia. So in case of myopia, what will happen? So this image will be formed in front of retina, but in case of hypermetropia, the person will see the distant objects clearly. तो यहाँ पर उसको दूर का चीज़ जो होता है वो दिखता है। लेकिन यहाँ पर एक और प्रॉब्लम है, अगर नज़दीक हम कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे, सपोज यहाँ पर रखेंगे हम, तो अगर मैं सपोज यहाँ रखूँगा, यहाँ पर एक और चीज़ है, सिलियरी मसल्स में अगर और टेंशन आ जाएगा सिलियरी मसल्स में यहाँ पर, तो इसका जो फोकल लेंथ होगा ऑब्वियसली दैट विल नाउ डिक्रीज, इट इज कर्वेचर विल इंक्रीज, कर्वेचर ज़्यादा होगा, फोकल लेंथ कम होगा, तो इमेज बन सकता है आपका कहाँ पर, यहाँ पर रेटिना पे। अगर इमेज सपोज अगर आप ऑब्जेक्ट रखोगे नज़दीक भी, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा टेंशन आता है फिर, एंड दीज सिलियरी मसल्स जो होते हैं वे बहुत कमज़ोर पड़ जाती हैं। तो यहाँ पर ज़रूरी है, जो आई स्पेशलिस्ट होता है तो वो रिकमेंड करता है, यहाँ पर लेंस करता है रिकमेंड। तो अगर हम कोई सपोज ऑब्जेक्ट रखेंगे यहाँ पर, नज़दीक रखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर एक रे, यहाँ पर दूसरी, तो ये जो है आपका कन्वर्ज हो जाएगी। अब सपोज यहाँ पर रेटिना ऐसे है, दिस इज रेटिना, ये रेटिना है, तो ये जो so these rays after passing through this lens, they are meeting at a point which is behind this retina. ये उस ऑब्जेक्ट के लिए जो नज़दीक रखते हैं, तो ये जो होती है यहाँ पर लाइट आती है, यहाँ पर उसके बाद रिफ्रैक्ट होके यहाँ पर रिफ्रैक्ट होके एक पॉइंट पे मिलती है। तो ये जो पॉइंट होता है, दिस पॉइंट इज बिहाइंड रेटिना, रिमेंबर इट। तो ये दूर होता है, रेटिना से दूर यहाँ पर, तो ये रेटिना पे नहीं बनता है। तो इसलिए दैट्स वाई रिमेंबर, इन केस ऑफ हाइपरमेट्रोपिया a person can see the distant objects clearly, but he or she cannot see the objects which are nearby. तो यहाँ पर नियर बाई ऑब्जेक्ट्स होते हैं, यहाँ पर इसका ब्लड विजन आता है। तो दैट्स वाई हाइपरमेट्रोपिया में रिमेंबर इट, इन केस ऑफ हाइपरमेट्रोपिया पर्सन कैन नॉट सी क्लियरली द नियर बाई ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसका जो फोकल लेंथ होता है ज़्यादा होता है, फोकल लेंथ जो होता है, कर्वेचर जो होता है इसका कर्वेचर कम होता है इसका। तो अब क्या रेकमेंड कर सकते हैं, यहाँ पर हम रेकमेंड कर सकते हैं एक लेंस, तो उसको बोलते हैं हम, ये जो लेंस होता है यहाँ पर रेकमेंड करेंगे कन्वेक्स लेंस। बट रिमेंबर दिस इज ऑल्सो कन्वेक्स लेंस। लेकिन इस कन्वेक्स लेंस में क्या है प्रॉब्लम, इसका जो फोकल लेंथ है ज़्यादा है इस लेंस में। तो सिलियरी मसल्स तो एडजस्ट कर पाएंगे इसकी फोकल लेंथ को, इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, लेकिन इनमें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टेंशन होता है। तो और टेंशन अगर आ जाएगा तो सिलियरी मसल्स बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाएंगे। मायोपिया में अगर और आप फुली रिलैक्सड मोड में भी उसका कर्वेचर ज़्यादा होता है, फोकल लेंथ कम होता है। अगर इसमें ज़्यादा और आपने मतलब सपोज उसमें कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, अगर आप उसमें सपोज उसमें टेंशन आ जाएगा सिलियरी मसल्स में, तो आपका जो फोकल पॉइंट है दैट विल कम क्लोजर टू द लेंस। सो दैट्स वाई इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन यहाँ पर और ज़्यादा नहीं कर सकते, यहाँ पर अगर आप सिलियरी मसल जो होते हैं यहाँ पर और टेंशन आ जाएगा तो दे विल वीकन। नाउ व्हाट विल द डॉक्टर विल प्रिस्क्राइब अ लेंस दैट्स कन्वेक्स लेंस। यहाँ पर कन्वेक्स लेंस प्रिस्क्राइब होगा और यहाँ पर क्या होगा, ये कन्वर्ज हो जाएगा पहली। सो ये तो कन्वर्ज करता है, कन्वर्ज तो जो एक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर और साथ में कॉर्निया जब भी आ जाता है तो ये एक मीडियम फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, सो ऑब्वियसली इट विल कन्वर्ज नाउ।
तो यहाँ पर ये भी जो आपका यहाँ पर एक्वस ह्यूमर जो फ्लूइड होता है, विट्रस ह्यूमर जो फ्लूइड होता है, यहाँ पर जो कन्वेक्स लेंस होता है, तो सारे कन्वर्ज कर लेते हैं, लेकिन इसका जो कन्वर्जिंग पावर होता है उतना नहीं रहता है नॉर्मली, क्योंकि इसका जो फोकल लेंथ होता है ज़्यादा होता है. नाउ व्हाट विल हैपन, इट विल नाउ स्टार्ट कन्वर्जिंग, यहाँ पर कन्वर्ज हो जाएगा. तो उसके बाद क्या बनेगा, आपका जो इमेज है दैट विल बी फॉर्म्ड एट रेटिना. सो इसका करेक्शन यही है, कन्वेक्स लेंस यहाँ पर रेकमेंड करता है, जो आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है तो ही प्रिस्क्राइब्स कन्वेक्स लेंस, रिमेंबर इट. So the doctor prescribes a convex lens in case of persons who are suffering from hypermetropia. So in case of certain people suffer from myopia. So myopia में क्या होता है, वहाँ पर करेक्शन लेंस कौन सा यूज होता है, वहाँ पर कनकेव लेंस यूज होता है. तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर अब थोड़ा ऐसे के बाद यहाँ से और यहाँ से ये पहले थोड़ा कन्वर्ज करेगा ये वाला लेंस, उसके बाद ये वाला जो लेंस है, तो दिस इज ऑल्सो कन्वेक्स, दिस इज ऑल्सो कन्वेक्स. तो यहाँ पर ये जो फाइनली आपका जो रेज है दे विल मीट एट दिस पॉइंट, दैट पॉइंट इज बेसिकली यहाँ पर ये रेटिना पे मीट करेंगे. तो यहाँ पर आपका जो नियर बाय ऑब्जेक्ट है वो दिखेगा आराम से, दूर का ऑब्जेक्ट है वो तो दिखता था विदाउट इवन लेंस ऑल्सो, रिमेंबर इट. तो ये है हाइपरमेट्रोपिया में. अब तीसरा है दैट्स कॉल्ड एज ए प्रेसबायोपिया. So normally what happens in case of presbyopia is a person it happens normally in the older age. तो जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो ओबियसली क्या होता है कि सिलेरी मसल्स जो होते हैं वो वीक हो जाते हैं, तो बॉडी ओबियसली कमज़ोर पड़ जाती है, पूरी बॉडी कमज़ोर पड़ जाती है, लेकिन उसके साथ साथ जो सिलेरी मसल्स होते हैं तो दे वीकन. यहाँ पर जो सिलेरी मसल्स हैं ये कमज़ोर पड़ जाते हैं, यहाँ पर सिलेरी मसल्स कमज़ोर पड़ जाते हैं, तो जिसकी वजह से जो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ दिस सिलेरी मसल्स, सो द फ्लेक्सिबिलिटी उतनी अच्छी रहती नहीं है फ्लेक्सिबिलिटी. सो नॉर्मली जो यंग पीपल होती है उसमें अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है. सो इट इज़ लाइक अ रबर यहाँ पर नॉर्मल पीपल में. तो इसको आप ऐसे ये जो रबर में ऐसे खींच भी सकते हो. ऐसे सपोज ये लेंस है, यहाँ पर आपका लेंस है, उसका कॉरस्पॉन्डिंगली आपका फोकल लेंथ इंक्रीज या डिक्रीज हो जाता है बाय द एक्शन ऑफ दी सिलेरी मसल्स. बट नॉर्मली व्हाट हैपन्स इन केस ऑफ ओल्डर पीपल, सो ओल्डर पीपल में ये दीज सिलेरी मसल्स दे हार्डन, यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है जो उनका जो विजन जो होता है दैट नॉर्मली दैट्स यहाँ उनको क्या होता है ब्लर्ड विजन मतलब चाहे नज़दीक का कोई ऑब्जेक्ट है या दूर का कोई ऑब्जेक्ट है तो वहाँ पर क्या होता है ब्लर्ड विजन आता है. तो उसके लिए क्या होता है कि उसके लिए डॉक्टर रेकमेंड करता है एक लेंस जिसको बोलते हैं हम बायफोकल लेंस. तो उसमें तो बायफोकल लेंस में क्या होता है, उसमें ऊपर वाला जो पोर्शन होता है दैट इज कनकेव और जो नीचे वाला होता है दैट इज कन्वेक्स. तो जो ऊपर वाला पोर्शन होता है द कनकेव लेंस दैट फैसिलिटेट्स बेसिकली द डिस्टेंट विजन. जो लोअर वाला होता है कन्वेक्स दैट फैसिलिटेट्स द जो नज़दीक का कोई चीज़ होता है तो उसको फैसिलिटेट कर मतलब उसका जो इमेज होता है वो बनाता है, यहाँ पर जो इमेज उसका रेटिना पे आता है आराम से. लेकिन किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ कन्वेक्स लेंस. बट इन केस ऑफ कनकेव, बट वंस वी आर यूजिंग कनकेव लेंस ऑल्सो दैट फैसिलिटी इज द डिस्टेंट, क्योंकि डिस्टेंट से क्या होगा यहाँ पर कर्वेचर आपको मैंने बताया था ऑलरेडी मायोपिया में. जैसे मायोपिया में क्या होता है कि कर्वेचर जो होता है
इसका लेंस का जो कर्वेचर होता है तो वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से आपका जो इमेज बनता है वो बनता है नियर द इन फ्रंट ऑफ रेटिना। तो यहाँ पर इन केस ऑफ प्रेसबियोपिया, सो द लेंस इज मेड अप ऑफ बोथ कनकेव एज वेल एज कन्वेक्स। तो यहाँ पर कन्वेक्स लेंस भी और यूज़ होता है, कनकेव लेंस भी यूज़ होता है। तो ये तो है प्रेसबियोपिया। बट अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज इन केस ऑफ प्रेसबियोपिया, नॉर्मली इफ द पर्सन विल नॉट यूज दिस लेंस, सो उसमें दिखने में प्रॉब्लम हो जाती है, चाहे दूर का या नज़दीक का। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कोई भी चीज़ सपोज हम देख सकते हैं नॉर्मल ह्यूमन आई, तो नॉर्मल ह्यूमन आई में कोई भी चीज़ सपोज आपको दिखेगी, सपोज आई एम राइटिंग समथिंग, सपोज यहाँ पर डिफेक्ट्स ऑफ विजन है, मैंने लिखा है यहाँ पर, तो अगर मैं बहुत दूर भी रखूँगा तो किसी को मतलब यहाँ इस सपोज डिस्टेंस पे, सपोज इस डिस्टेंस पे रखूँगा, 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस में रखूँगा तो ये दिखेगा। लेकिन जब मैं बहुत ज़्यादा नज़दीक आ जाऊँगा तो फिर ये दिखता नहीं है। रिमेंबर व्हाट विल हैपन नाउ, इसका जो हमारा जो लेंस होता है, तो सपोज हम नज़दीक से पढ़ रहे हैं, सपोज हमारी जो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से आई की तक जो दूरी है, सपोज दैट इज 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर में क्या होगा, इसका जो लेंस का जो कर्वेचर होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, सो दैट दिस इमेज शुड बी फॉर्मड द इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट शुड बी फॉर्मड एट रेटिना। तो ये जो इमेज है ये आपका रेटिना पे बनना चाहिए, तो दैट्स वाई इट शुड। तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए इनमें स्ट्रेन आ जाएगा, यहाँ पर टेंशन आ जाएगा, यहाँ पर इन जो सिलेरी मसल्स में, सिलेरी मसल्स जो यहाँ पर है इनमें टेंशन आ जाएगा, यहाँ पर सिलेरी मसल्स, सो देयर विल बी टेंशन इन दिस सिलेरी मसल्स, स्ट्रेन आ जाएगा। तो अब क्या होगा, अब अगर हम और नज़दीक जाएंगे, सपोज 25 सेंटीमीटर में फुल्ली स्ट्रेन्ड है ये जो सिलेरी मसल्स है, लेकिन 25 सेंटीमीटर से आगे क्या होगा, 25 सेंटीमीटर से अगर हम आगे जाएंगे तो फिर ब्लर्ड विजन दिखता है। तो विद आई एम टॉकिंग अबाउट विद फॉर एग्जांपल इफ वी डोंट यूज एनी लेंस हियर, तो वी आर नॉट यूजिंग एनी काइंड ऑफ लेंस हियर इन नॉर्मल ह्यूमन आई, एंड आफ्टर सपोज इन आफ्टर 25 सेंटीमीटर्स व्हाट विल हैपन, सो इसका जो है ये फुल्ली स्ट्रेन्ड कंडीशंस में, ये जो सिलेरी मसल्स हैं इनमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेन होता है, तो जिसकी वजह से ये जो फोकल लेंथ होगा इसका ऑब्वियसली दैट विल बी वेरी लेस, इट्स कर्वेचर विल बी मोर। नाउ व्हाट विल बी द प्रॉब्लम दैट विल अराइज इज बेसिकली देयर वोंट बी एनी मोर स्ट्रेन इन दी सिलेरी मसल्स, तो जिसकी वजह से फिर कोई भी ऑब्जेक्ट जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा नज़दीक होती है इसका इमेज नहीं बनता है आपका रेटिना पे। तो इसका जो इमेज होगा, ये सपोज रेटिना है, दिस इज रेटिना, तो आपका इमेज जो है वो रेटिना पे नहीं, रेटिना से थोड़ा इस तरफ बिहाइंड द रेटिना, तो यहाँ पर डिपेंडिंग अपॉन बाय द इमेज, सपोज यहाँ पर तो नहीं बनेगा इसका इमेज। तो दैट्स वाई दिस 25 सेंटीमीटर it is also known as the least distance of distinct vision. So you can define the least distance of the distinct vision is कोई भी चीज़ जो हम नज़दीक में देख सकते हैं clearly and distinctly. So after then what will happen, if we will decrease the distance so that the object we cannot see clearly, remember it. So that's how you can define this least distance of distinct vision, remember it. So we have finished this presbyopia, myopia and hypermetropia. Now we have one more defect, that is astigmatism. Astigmatism is normally happens when there is जो लेंस में कर्वेचर जो होता है ये चेंज होता है, सपोज इस तरफ कुछ और कर्वेचर होगा, इस तरफ और होगा। सो इन केस ऑफ फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव टू, अगर आपको देखना है कि एस्टिग्मेटिज्म है क्या किसी कोई भी पर्सन है तो उसमें उसको एस्टिग्मेटिज्म है या नहीं है, सो विल ड्रॉ लाइन्स। सो दिस इज वन लाइन परपेंडिकुलर, सपोज दिस इज वन वर्टिकल लाइन, दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन, एंड वी विल, तो ये जो लाइन है अगर उसको ये लाइन जो है ही इज एबल टू सी दिस लाइन क्लियरली, तो ये जो है मोस्ट विजिबल है
उसके बाद ये विजिबल है और ये बहुत कम विजिबल है, दैट मीन्स द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एस्टिग्मेटिज्म। बट अगर इसको ये लाइन, ये वाली और ये वाली लाइन क्लियरली उसको दिख रही है यहाँ पर, तो तीनों के तीनों लाइन जो है विजिबल अच्छे से दिख रहे हैं, तो दैट मीन्स द पर्सन इज नॉट सफरिंग फ्रॉम एस्टिग्मेटिज्म। ये जस्ट एक चेक है। तो नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द प्रिज्म।